हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू iXambi एंड प्योर इंग्लिश फैकल्टी एट iXambi। और अब इस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, अभी तक हमने पढ़ लिया है क्या क्या रूल्स ऑफ ग्रामर एंड एरर डिटेक्शन, राइट। इसकी हमने 2 लाइव सेशन कर लिए हैं, इसके हमने 2 लाइव सेशन कर लिए हैं कवरिंग डिफरेंट पैटर्न्स। और ऑल्सो हमने ये देखा है कि किस किस एरिया में एरर इंट्रोड्यूस हो सकता है, सो वेयर टू स्पॉट द एरर्स, राइट। एंड ये दोनों ही चीज़ें जानना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि एरर एक तो कहाँ इंट्रोड्यूस होता है और क्या क्या पैटर्न्स में आपको दिया जा सकता है, राइट। और सेम चीज़ लागू होती है अब फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी, ठीक है। सो फिल इन द ब्लैंक्स भी अलग अलग तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं। अगेन आई एम रेफरिंग टू डिफरेंट टाइप्स एंड एज वेल एज पैटर्न्स। इसमें आपको टाइप्स भी पता होने चाहिए कि क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, किस किस बेसिस पे आपको ब्लैंक्स दिए जा सकते हैं। और आपको पैटर्न तो पता ही होना चाहिए कि सिंगल फिलर आ सकता है, डबल फिलर आ सकता है, ट्रिपल आ सकता है। और अगर डबल फिलर भी आ रहा है उसके भी अलग अलग तरीके होते हैं पूछने के। एक ही सेंटेंस में 2 ब्लैंक दे देंगे, 2 अलग अलग सेंटेंसेस आपको दे देंगे, ऐसे ऐसे करके उसमें एक एक ब्लैंक होगा। एक कॉमन वर्ड फिल करना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, अलग अलग पैटर्न्स जो हैं आपको मिल सकते हैं। पहले तो अगर मैं टाइप की बात करूं तो टाइप जो है वो आपका आ सकता है, हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स आपके ग्रामर बेस्ड हो सकता है कि आपका जो ग्रामर बेस्ड होगा इसमें क्या होगा, इसमें आपसे पूछ लेंगे कि आपको जीरंड्स के बारे में, जैसे ब्लैंक दे दिया उसमें आपको पता होना चाहिए कि किस केस में जीरंड ही आना चाहिए, आप इन्फिनेटिव वहां पे नहीं लगा सकते हैं, राइट। या अदर वे राउंड भी हो सकता है, केवल इन्फिनेटिव आ सकता है, जीरंड आप वहां पे नहीं लगा सकते, आपको ऑप्शन में दे देंगे। पर अगर आपको वो ग्रामर का रूल नहीं पता होगा तो अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। उसमें दोनों सही लगते हैं, ऐसा लगता है ये भी आ सकता है, जीरंड भी आ सकता है, इन्फिनेटिव भी आ सकता है। ऐसे ही कोई सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के केस में हो सकता है, राइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा ग्रामर के लिए। और आपसे पूछी जा सकती है वोकैबुलरी, ठीक है। तो यहाँ पे वोकैबुलरी के भी कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगी जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि अगर आपको ब्लैंक दे दिए और उनको भाई आपकी वोकैबुलरी टेस्ट करनी है तो किस तरह से वो आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स जो हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है। पढ़कर जरूर जाना, आई मीन स्किप मत करना, बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। सबको लगता है कि लास्ट मोमेंट पे कर लेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लास्ट मोमेंट पे केवल रिवाइज करिए, पढ़ लीजिए पहले एक बारी, और ये जरूरी है, मतलब काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत चांस है कि आ जाए या तो इडियम्स या फ्रेजल वर्ब्स। अब इसके अलावा कॉन्टेक्स्ट के बेस पे भी आपसे पूछ सकते हैं। अब कॉन्टेक्स्ट मतलब कभी होता है कि हमें सब वर्ड्स के मीनिंग पता है, राइट, और हो सकता है कि 2 वर्ड वहां पे ग्रामेटिकली सही बैठ रहे हो, वोकैबुलरी भी हमें पता ही है, बट एक होता है ना कॉन्टेक्स्ट, जब आप पढ़ रहे हो उस सेंटेंस में डिमांड किस चीज की है, एक पॉजिटिव वर्ड की है कि नेगेटिव वर्ड की है, ठीक है। इस तरह से भी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमें जो है फिलर्स के आंसर्स हम दे सकते हैं, ऑलराइट। और अगर मैं पैटर्न्स की बात करूं, ये वीडियो जो मैंने आपको अभी दिखाया, इसका थंबनेल, ये वीडियो आपको YouTube में मिल जाएगी। इसमें 9 पैटर्न्स मैंने डिस्कस कर रखे हैं। अब उसके अलावा एक आध और होंगे, बट देन ये 9 पैटर्न्स तो आप देखिए, वो काफी जरूरी पैटर्न्स हैं। YouTube पे iXambi के चैनल पे आपको मिल जाएगा, राइट। अब चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, a detailed discussion was held on the dash of the Delta plus variant, ठीक है, of COVID, the possibility of a third wave and its effects in the country and abroad, ठीक है। The opinion of experts in this regard was also what dash, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, was also के साथ या तो यहाँ पे taken आना चाहिए, ठीक है, या कंसिडर्ड आना चाहिए, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। अगर हमें लग रहा है कि कंसिडर्ड आ सकता है, लेट्स सी क्या अकरेंस आ सकता है फर्स्ट ब्लैंक में। तो ये कह रहा है अ डिटेल्ड डिस्कशन वाज हेल्ड ऑन द अकरेंस ऑफ द डेल्टा प्लस वेरिएंट ऑफ कोविड, कि कैसे अकर हुआ, पॉसिबिलिटी ऑफ द थर्ड वेव एंड इट्स इफेक्ट्स इन द कंट्री एंड अब्रॉड। तो हाँ, बिल्कुल ही एकदम सही बैठ रहा है हमारा ऑप्शन सी, ऑलराइट। तो इस तरह भी जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट ब्लैंक से और फिर इसी ऑर्डर में चलें, हो सकता है कि आपको सेकंड ब्लैंक का वर्ड
पहले मिल जाए, ठीक है। सो वॉज और यहाँ पर थर्ड फॉर्म आना चाहिए वर्ब का, कंसिडर्ड, टेकन, इस तरह के वर्ड्स आने चाहिए। बिलेटेड यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ठीक नहीं बैठ रहा है, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डैश दैट द सुप्रीम कोर्ट वुड स्टैंड बाय द पीपल टू प्रोटेक्ट देयर civil liberties, while Justice D.Y. Chandrachud cautioned that any dash of the majoritarian tendencies or clamp down on civil or religious freedoms would upset a sacred promise made to the ancestors। ठीक है, तो फिर यहाँ पे काफी लंबा सेंटेंस दे दिया। अब हो सकता है कि आगे का पढ़ते पढ़ते पीछे का आपके पहले का आपके दिमाग से निकल जाए, राइट। तो ऐसा नहीं करना है, थोड़ा एकदम डिफिकल्ट बनाना होगा उनका क्वेश्चन तो इतना लंबा सेंटेंस देंगे वो। इजी बनाना होगा तो एक छोटा सेंटेंस दे सकते हैं, राइट। एंड बैंक पीओ में स्पेशली आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत ईजी आएगा, डिफिकल्ट यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इन वर्ड्स के आपको मीनिंग पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ये क्या है, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डैश दैट द सुप्रीम कोर्ट विद स्टैंड, ठीक है, सो एंड सो। अब क्या है, असर्टेड का मतलब क्या होता है कि जोर डाला, ठीक है। असेस यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि पास्ट टेंस में कहा गया है, ईडी वाला फॉर्म आपका आएगा, ये वाला आपका डिस्कार्ड हो गया है ऑप्शन, ठीक है। असिस्टेड मतलब होता है हेल्प करना, एसोसिएटेड मतलब होता है किसी से जोड़ना, ठीक है, किसी चीज को अटैच करना, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम पढ़ें तो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एसर्ट किया, यानी कि जोर डाला इस बात पर, ठीक है, एसर्टेड, एक बार फिट करके देखते हैं, दैट द सुप्रीम कोर्ट वुड स्टैंड बाय द पीपल टू प्रोटेक्ट देयर सिविल लिबर्टीज, वाइल जस्टिस D.Y. चंद्रचूड कॉशन दैट एनी सेम्बलेंस, यहाँ पे क्योंकि अगर असर्टेड है, असर्टेड लगा रहे हैं तो यहाँ पे सेम्बलेंस आना चाहिए। तो सेम्बलेंस का मीनिंग क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। सेम्बलेंस का मतलब होता है कि जो भी रिजेम्बलेंस है इस तरह से, यानी कि जो सिचुएशन या कंडीशन है जो कि सिमिलर है उससे जो हमें चाहिए, ठीक है। semblance of majoritarian tendencies और clamp down on civil religious so and so, इसका मतलब है कि अगर कुछ ऐसा हुआ कि सिविल या रिलीजियस फ्रीडम्स जो हैं और जो मेजॉरिटी की तरफ ज़्यादा अगर झुकाव हमने दिखाया तो वो बाकी जो मतलब अगर किसी बाकी रिलीजन्स के लिए अगर हमने उनको सपोर्ट नहीं किया इस टाइप से आप देखें तो वो हमारे जो हमने अपने एंसेस्टर्स को एक सीक्रेट प्रॉमिस किया है उससे उसके लिए वो उसको अपसेट करेगा, राइट। तो यहाँ पे सेम्बलेंस का मतलब है कि अगर कोई ऐसी टेंडेंसी देखी गई या रिजेम्बलेंस, ठीक है, सिमिलैरिटी, ठीक है, तो आपको इनके मीनिंग्स पता होने चाहिए। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका एसर्टेड और सेम्बलेंस, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए आपको फ्रेजल वर्ब्स दे रखे हैं फर्स्ट ब्लैंक के लिए, है ना। तो आपको ऐसे भी आ सकता है कि फ्रेजल वर्ब्स आपको फिट करने हैं। अब यहाँ बोला है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेड द यूनिटी एंड सैक्रिफाइस ऑफ यंग पीपल अक्रॉस फेथ्स बिलीव्स इन कम्युनिटीज who dash the streets to challenge authoritarian figures, dash the country democratic rights which were being taken for granted today, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, who dash the streets, so streets पे क्या हो सकता है, look to streets का क्या मतलब होता है, look to का मतलब यहाँ पे fit नहीं बैठ रहा है, put someone to whatever work task मतलब होता है कि आप किसी को काम पे लगा रहे हैं, ठीक है। shook to का मतलब यहाँ पे नहीं बैठ रहा है, shook to the streets। took to streets का क्या मतलब होता है, took to होता है कि स्ट्रीट्स पे आए, स्ट्रीट्स पे उतरे, ठीक है। टू कम डाउन और कम आउट ऑन स्ट्रीट्स, ओके, कम आउट ऑन स्ट्रीट्स, ठीक है। टुक टू स्ट्रीट्स और टुक टू द सोशल मीडिया मतलब सोशल मीडिया पे उन्होंने वो मैटर लेकर आए, ठीक है। सो टुक टू स्ट्रीट्स टू चैलेंज अथॉरिटेरियन फिगर्स गेव द कंट्री डेमोक्रेटिक राइट्स विच वर बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है सेंटेंस में ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये बात बोली कि जो यंग लोगों ने अक्रॉस ऑल द फेथ्स बिलीव, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी सेक्ट को बिलोंग करते हों, उन लोगों ने जो सैक्रिफाइस किया है, जो अपनी स्ट्रीट्स पे उन्होंने आकर अथॉरिटेरियन फिगर्स को चैलेंज किया, तो उन्होंने कंट्री को डेमोक्रेटिक राइट्स दिए जो कि आज फॉर ग्रांटेड लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो गेव द कंट्री डेमोक्रेटिक राइट्स, तो यहाँ पे टुक टू और गेव जो है एकदम सही यूसेज है।
ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या करे, दिए कंट्री को डेमोक्रेटिक राइट्स। ठीक है, और फर्स्ट में टुक टू स्ट्रीट्स मतलब वो स्ट्रीट्स में बाहर आए, स्ट्रीट्स में आके उन्होंने बोला जो भी उन्होंने एक्ट करना था। फोर्थ वाला देखते हैं, साइंटिस्ट ऑफ द BSI सेड दैट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द रेयर होल्डिंग्स डैश टू द पब्लिक। तो क्या होता है, मतलब आपने अवेलेबल कराया या एक्सेसिबल कराया। तो यहाँ पे देखिए एक्सेस आपको वर्ड ठीक लगेगा बट ये सही फॉर्म में नहीं है। ठीक है, मेकिंग द रेयर होल्डिंग्स एक्सेसिबल होता तो भी यहाँ पे ठीक हो जाता। ठीक है, सो एक्सेस यहाँ पे सही नहीं है। रेयर होल्डिंग्स अवेलेबल हो सकता है, अवेलेबल टू द पब्लिक थ्रू डिजिटाइजेशन टुक ऑलमोस्ट अ डेकेड। ठीक है, तो ये भी एकदम करेक्ट यूसेज है, यहाँ पर आप बी दोबारा से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला। यहाँ बोला गया है, डॉक्टर मित्रा also pointed out that persistent inflation is dash the meager consumption expenditure and dash the real income of people। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो persistent inflation है, यानी कि जो इन्फ्लेशन चला ही आ रहा है लगातार, वो क्या कर रहा है, is dash the meager consumption expenditure। क्या कर रहा है, कुछ खराब कर रहा है ना, कुछ चीज़ खराब करिए क्योंकि इन्फ्लेशन है, वो ये बोलना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो क्या होगा, पहले देखते हैं हम कि इनके मतलब क्या होते हैं, है ना। तो जब हम किसी को कट इनटू करते हैं, कट इनटू मतलब आप किसी और का हिस्सा खा रहे हो। ठीक है, यानी कि आप टेक अवे कर रहे हो, लेके जा रहे हो, या किसी पीरियड ऑफ टाइम या किसी चीज़ का अमाउंट जो है वो आप कट कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, उसको कट इनटू कहते हैं। ठीक है, पुट इनटू मतलब अगेन पुट इनटू यूज और लगाना। ठीक है, टू एम्प्लॉय ऐसे आप बोल सकते हो। लुक इनटू मतलब क्या होता है कि किसी मैटर पे थोड़ा थॉट देना या उसको ध्यान से देखना। ठीक है, टू गिव इट अ थॉट। पीप इनटू मतलब कि किसी चीज में झांकना। ठीक है, अगेन टू हैव अ लुक। ओके, कट इनटू होता है कि किसी का एक हिस्सा ले लेना। ठीक है, टू टेक अवे। ठीक है, टू टेक अवे अ पोर्शन, ऐसा बोलो, to take away a portion of something, is cutting into the meager consumption expenditure and reducing the real income of people। ठीक है, मतलब वो कम कर रही है। तो yes, this is absolutely right, option C। अब सिक्स्थ क्या कह रहा है, इंडिया इज द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी डैश कंट्री। अब सिक्स्थ क्या कह रहा है, इंडिया इज द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट एनर्जी डैश कंट्री। अब वो क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, यूज कर रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द IEA's फोरकास्ट एंड विल डैश द यूरोपियन यूनियन टू बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड एनर्जी कंज्यूमर बाय द ईयर 2020। अब यहाँ हमें हिंट मिल गई है। तो ये एनर्जी को क्या कर रहे हैं, क्योंकि कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। यहाँ हमारे पास ऑप्शन में भी है, सो कंज्यूमिंग country, energy consuming country according to the IEA's forecast and will overtake। ठीक है, उसको वो उसको ओवरटेक कर लेगा, यानी कि उसको सरपास कर देगा। ठीक है, द यूरोपियन यूनियन टू बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड एनर्जी कंज्यूमर बाय द ईयर 2030। तो ओवरटेक और कंज्यूमिंग। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर्स हैं। कंटेंशियस नहीं होगा, कंज्यूमेबल। सी यहाँ पे एक तो एनर्जी डैश कंट्री, इस तरह से आपने देखना है। डैश क्या है, यहाँ पे आपको आना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, और यहीं पे आपकी एक हिंट है कि उसको कंज्यूमर बोला गया है। ठीक है, तो कंज्यूमिंग ही है, दैट इज द करेक्ट आंसर हियर। अब यहाँ बोल रहे हैं, ये आप देखिए सारे फ्रेजल वर्ब्स दे रखे हैं। ठीक है, ये बोला है ऑल द बेडरूम्स आर डैश फ्लावर्स टू मैच द पेपर एंड क्रेटन। राइट, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आर डैश फ्लावर्स, मतलब इसके मतलब क्या होता है, कॉल अप मतलब क्या होता है, किसी को कॉल करना। राइट, और कॉल इन मतलब अगेन टू कॉल समवन, टू आस्क समथिंग। ठीक है, कॉल फॉर मतलब टू ऑर्डर और रिक्वेस्ट। ठीक है, और कॉल अप ना जब किसी को बुलाना, या तो डायल करना किसी को, या फिर किसी को ग्रुप में बुला लेना कि हाँ इधर आओ करके ज्वाइन अस। कॉल आफ्टर मतलब टू नेम समवन, दिस बॉय इज कॉल्ड आफ्टर हिज ग्रैंडफादर। ठीक है, मतलब उसका नाम जो है बाय सेम नेम, ऐसे लिखो।
ठीक है। सो कॉल आफ्टर मतलब फ्लावर्स के नाम पे बेडरूम्स के नाम हैं, ठीक है। तो फ्रेजल वर्ब्स एक्चुअली लगते ऐसे हैं कि दे आर एक्चुअली वेरी इजी, हम कोई भी भर लेंगे, कर लेंगे। एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होगा, आप नहीं कर पाएंगे फ्रेजल वर्ब्स के क्वेश्चंस, राइट। एक इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है आपका कॉल आउट, ठीक है। कॉल आउट का मतलब क्या होता है? इट इज एक्चुअली जब कोई सपोज एक पॉलिटिशियन है, उसने कोई प्रॉमिस कर रखे हैं, या कोई मिनिस्टर है सपोज उसने प्रॉमिस कर रखे हैं और उसने वो प्रॉमिस पूरा नहीं किया, तो ऑपोजिशन क्या होगी? उनकी गलतियों को पब्लिक में जाकर बोलेगी कि सी आपने ये प्रॉमिस किया था और ये आपने फुलफिल नहीं करा है, तो वो कॉल आउट कर रही है, यानी कि पब्लिक में आप दूसरे की गलतियां दिखा रहे हो, ठीक है। सो शो समवन मिस्टेक्स इन पब्लिक, दैट इज कॉल आउट। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आजकल बहुत ज़्यादा यूज होता है, बिकॉज आजकल बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल न्यूज़ रहती है, ठीक है। शो समवन्स मिस्टेक्स इन पब्लिक, ओके। सो कॉल आउट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब। यहाँ पे करेक्ट आंसर है कॉल्ड आफ्टर, ठीक है। सो ऑप्शन बी। अगेन ये कह रहे हैं द चार्ज नर्स विल डैश टू अदर स्टाफ मेंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पे कॉल फॉर क्या होता है कि कोई किसी को कॉल करे तो बोलेगा कि आई हैव कॉल्ड फॉर दैट पर्सन और आई हैव कॉल्ड फॉर दैट टास्क, ठीक है। सो यानी कि टू इन्फॉर्म समवन वो होता है। कॉल अवे मतलब कि किसी को ड्यूटी पे बुला लेना या इस तरह से। कॉल ऑफ मतलब कैंसिल कर देना, ठीक है। कॉल अराउंड मतलब कि इकट्ठा करना, ठीक है। टू कलेक्ट पीपल, ठीक है, ऐसे बुलाना कि एज इन टू गैदर पीपल, ठीक है। सो विल कॉल अराउंड इज द करेक्ट यूसेज हियर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, जस्ट वॉल सेपरेट्स इट फ्रॉम मंगलावनम फॉरेस्टेड विद मैनग्रूव्स एंड टॉल ट्रीज, होम टू माइग्रेटरी बर्ड्स विच डैश कोची फ्रॉम अफार, ठीक है। सो कॉल ऑफ अगेन क्या होता है? कैंसिल करना। कॉल अराउंड क्या कहा था? सबको इकट्ठा करना, ठीक है। टू गैदर पीपल, ऐसे बुलाना कि सब गैदर हो जाए। कॉल एट का मतलब क्या होता है? टू स्टॉप फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, राइट। लाइक जैसे ट्रेन होती है वो किसी स्टेशन पे कॉल एट करती है, ठीक है। टैक्सी है, बस है, वो बस स्टॉप पे कॉल एट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? बर्ड्स जो हैं वो कोची में आके 2 मिनट लिए रुकती हैं, जो बहुत दूर से आ रही हैं वो बर्ड्स कोची में आके 2 मिनट लिए रुकती हैं, थोड़ी सी देर के लिए, एंड फिर वो अपने काम पे निकल जाती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो करेक्ट यूसेज है वो कॉल एट है, ऑलराइट। सो डी इज द करेक्ट यूसेज, ठीक है। कॉल बाय का मतलब क्या होता है? ये आपके लिए एक्सरसाइज है। चलिए ये वाला आप देखकर बताएंगे व्हाट इज कॉल बाय, एंड कमेंट, गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ओके। ये आपको सब पता होनी चाहिए फ्रेजल वर्ब्स, राइट। एटलीस्ट एग्जाम में जाएंगे उससे पहले आप जरूर देखिएगा। यहाँ बोला है दैट सेड कोर्ट्स मस्ट अवॉइड डैश सच पार to look over the shoulder of business as a counsel of perfection. अब must avoid what? Using या to use, इसमें confusion रहेगा लोगों को, right? Must avoid to use ऐसा नहीं बोलते हैं। Avoid is one word that always takes the gerund form, right? यानी कि using यहाँ पे जो है वो correct usage है, alright? ऐसे भी बहुत सारे वर्ड हैं जो केवल gerunds लेते हैं। ये आपके लिए एक्सरसाइज है, जब तक हम नेक्स्ट क्लास में नहीं पढ़ते हैं कि ऐसे और कौन से वर्ड्स हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ verbs that only take, okay? only take gerunds, okay, and there are also verbs that only take infinitives, right? ये आपको you must have these 2 lists with you, right? ये 2 लिस्ट आपके पास जरूर होनी चाहिए अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, ओके। तो ये पता रहना भी कि हमें क्या पढ़ना है, इसके लिए भी मतलब इट्स 25-30% आपका काम हो जाता है, राइट। नेक्स्ट देखिए, मोर एंड मोर गवर्नमेंट्स आर हैविंग टू स्टेप इन एंड ओवरराइड दीज मैजिस्ट्रेट्स हु एरोगेंटली रिफ्यूज डैश नोट ऑफ पब्लिक डिस्क्वाइट, ठीक है। रिफ्यूज, टेक नोट, टू टेक नोट की टेकिंग नोट। यहाँ पे रिफ्यूज इज वन वर्ड जो हमेशा इन्फिनिटिव फॉर्म ही लेता है। इन्फिनिटिव फॉर्म क्या होता है? मतलब कि टू प्लस एक्शन विच लुक्स लाइक अ वर्ब एक्चुअली, बट ये जो इन्फिनिटिव्स होते हैं दे आर नॉट वर्ब, दे अपीयर टू बी वर्ब्स, राइट। सो
टू, यहाँ पे जो वो वर्ड होगा एक्शन का, वो वाला आपका वो वर्ब आप यहाँ पे नोट करेंगे, ठीक है। तो इन्फिनेटिव्स ये होते हैं, एंड रिफ्यूज ऑलवेज टेक्स इन्फिनेटिव, ओके, यानी कि टू टेक, रिफ्यूज टू टेक नोट ऑफ पब्लिक डिस्क्वायट, ठीक है। याद रखिए ये दो लिस्ट आपके पास जरूर होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट, लिटिल और नो डैश वाटर इज टू बी फाउंड। व्हाट टाइप ऑफ वाटर? रनिंग वाटर, ठीक है। सो लिटिल और नो रनिंग वाटर, वाटर को डिस्क्राइब किया गया है यूजिंग रनिंग, ओके। रनिंग वाटर इज टू बी फाउंड एंड ओनली आफ्टर थंडर शावर आर द पूल्स फिल्ड, राइट। नेक्स्ट कह रहा है वी मस्ट go on to do all in our part to conquer the doubts and the fears, the ignorance and the greed dash made this horror possible, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आएगा? whose किसके लिए आता है? सॉरी, इसको आप whose ऐसा कंसिडर करें, whom और which, इनके मतलब अलग अलग हैं, ये सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, राइट। और इसमें काफ़ी लोग गलती कर देते हैं, ये इसको एकदम ही क्लैरिटी से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा गलती यहाँ हु और whom में होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर है विच है। विच क्यों है? क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम विच यूज़ करते हैं। सी इज़ दी करेक्ट आंसर, राइट। अब ये बोल रहा है the web is a force for truth, connectedness, understanding and communication. All things dash absence can trigger war, right? अब यहाँ पे क्या है? सारे की सारे प्लूरल हैं, ठीक है। सो प्लूरल है तो whose यहाँ पे आएगा। The correct usage here is be whose, alright? Whose absence can trigger war. एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, द डिफरेंस बिटवीन विच एंड दैट वाइल इंट्रोड्यूसिंग द क्लॉजेस, ठीक है। कुछ क्लॉजेस होते हैं वो विच लेते हैं, कुछ क्लॉजेस होते हैं जो दैट लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए किस केस में विच आएगा, किस केस में दैट आएगा। ये हमने आई थिंक रूल्स ऑफ ग्रामर में डिस्कस कर रहा है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। एल्स आगे हम कोई क्लास करेंगे तो आप उसमें ध्यान से देखिएगा, राइट। अब आगे क्या है? अब ये हैं आपके इडियम्स बेस्ड, राइट। सो इडियम्स भी आपको पता होने चाहिए। यहाँ बोला है द कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू द एयरपोर्ट एंड दे जस्ट कॉट द प्लेन डैश, ठीक है। अब यहाँ पे इन सब का मीनिंग क्या होता है? बाय द सेम टोकन मीन्स जैसे बोलते हैं ऑन द सेम लाइन्स, इस तरह से, और बाय द सेम लॉजिक, इस तरह से बोलते हैं, ठीक है। लाइन्स या बाय द सेम लॉजिक, ओके। और ये वाला देखते हैं, सी का क्या मतलब होता है? सीट ऑफ योर पैंट्स। बाय द सीट ऑफ योर पैंट्स मतलब कि आप केवल अपना एक्सपीरियंस और जजमेंट को ट्रस्ट करके अपना काम कर रहे हैं, आपको उसकी कोई खास नॉलेज या इस तरह से आप यू आर नॉट एक्चुअली द करेक्ट पर्सन टू डू दिस, आपके पास कोई डिग्री वगैरह इस तरह से नहीं है, बट आप एक्सपीरियंस और जजमेंट के बेसिस पर एक काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जितना आपसे हो सकता है उस हिसाब से, ऐसा कोई शॉर्ट वे नहीं है कि आप उसके लिए एकदम वैलिड इंसान हैं ये करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक्सपीरियंस और जजमेंट के बेसिस पे ही कर रहे हैं, राइट। बाय द नंबर्स मीन्स कि आप अपना जो है एक्चुअली जो डिसाइडेड है उस तरह से आप चल रहे हैं। यू आर डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू अ प्लान जो कि पहले डिसाइड हो चुका है, ठीक है। इट इज नॉट दैट कि आप अपनी इमेजिनेशन यूज कर रहे हैं, इसमें नो इमेजिनेशन, ठीक है, या आइडियाज, इसमें नो इमेजिनेशन या आइडियाज यूज होंगे। बाय द स्किन ऑफ देयर टीथ मीन्स कि जस्ट बाय चांस सक्सीडेड, ठीक है, कि एकदम ही थिन स्लिम चांस था कि आपने सक्सीड कर लिया और आप सक्सीड हो गए, ठीक है। तो स्मॉल चांस ऑफ सक्सीड, स्मॉल चांस ऑफ सक्सेस जिसमें होता है उसको कहते हैं बाय द स्किन ऑफ द टीथ। कैसे ना बाल बाल बचे, उस टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट है द होस्ट टोल्ड अ जोक टू हिज गेस्ट टू व्हाट? क्राई वुल्फ का क्या मतलब होता है? ये हम सबको पता होना चाहिए, वेरी इजी। जो हमने स्टोरी सुनी है भेड़िया आया, तो दैट मीन्स कि क्राई वुल्फ की आप फेक, आप कुछ ऐसे ही जबरदस्ती यू आर सेइंग कि आपके साथ गलत हुआ है, सो फेक क्राई, इस तरह से। जब आपको हेल्प की जरूरत नहीं है तब आप हेल्प ले रहे हैं, या फेक डिमांड्स, इस तरह से, ठीक है। नाउ हियर थ्रू द ग्रेप वाइन मीन्स कि आपने उड़ती उड़ती खबर सुनी है, र्यूमर्स, ठीक है।
लूज द प्लॉट, यानी कि आपको क्या चल रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है. सो यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग. ओके, यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग. ओके, ब्रेक द आइस मतलब कि क्या होता है ब्रेक द आइस, कि आप जस्ट कंफर्टेबल करा रहे हैं अपने आसपास के लोगों को, ठीक है, तो उसको हम ब्रेक द आइस बोलते हैं. ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है. 17th कहता है आई हैवंट हैड टाइम टू क्लियर अप, सो आई एम ऑल डैश. ठीक है, फ्लैश एंड ब्लड क्या होता है, दो मीनिंग्स होते हैं. एक मैं आपको बताऊंगी, रिलेटिव्स, ब्लड रिलेटिव्स के लिए बोलते हैं फ्लैश एंड ब्लड, ही इज माई फ्लैश एंड ब्लड. ठीक है, एक और मीनिंग होता है, वो आप देखेंगे कि सेकेंड मीनिंग क्या है. ओके, ये भी आपके लिए एक एक्सरसाइज है. यू हैव 2 एक्सरसाइजेस. एक आपको फ्लैश एंड बर्ड का सेकेंड मीनिंग, फ्लैश एंड ब्लड का सेकेंड मीनिंग देखना है, और आपको एक और मैंने एक्सरसाइज दी थी रिगार्डिंग आई थिंक विच और दैट, हाँ आपने देखना है कॉल बाय का मीनिंग. ओके, कॉल बाय का मीनिंग ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. हैविंग अ बॉल, ग्रेट टाइम. ठीक है, कैरीड अवे मतलब कि आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, राइट. 6s and 7s मतलब कि आप जो है बहुत कंफ्यूज्ड घूम रहे हैं इन अ सिचुएशन, जो डिफिकल्ट सिचुएशन है उसमें. सो यू आर वेरी कंफ्यूज. सो आई हैवंट हैड द टाइम टू क्लियर अप, सो आई एम ऑल एट 6s and 7s, यानी कि आई एम वेरी कंफ्यूज्ड, क्योंकि मुझे क्लियर करने का टाइम ही नहीं मिला. ठीक है, तो डी इज द आंसर. ये क्या बोल रहा है, दे स्टॉप्ड इनवाइटिंग हिम टू देयर पार्टीज एंड ही रियली डैश अबाउट इट. ठीक है, तो अब देखते हैं क्या क्या इनके मतलब है. गॉट हिज मनी इज वर्थ मतलब कि पैसा वसूल जैसे हम बोलते हैं. सो समथिंग वर्थ इट कुछ हो जाता है. ठीक है, समथिंग सक्सेसफुल और वर्थ इट. ओके, या एंटरटेनिंग और वर्थ इट. ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, गॉट हिज हैंड्स डर्टी मतलब गेट इन्वॉल्व इन समथिंग रॉन्ग. ठीक है, सो समथिंग रॉन्ग, गेट इन्वॉल्व भी है. ठीक है, सो मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ. गेट इन्वॉल्व इन समथिंग रॉन्ग. गॉट बेंट आउट ऑफ शेप. ठीक है, बेंट आउट ऑफ शेप मतलब कि कोई बहुत ज़्यादा एंग्री या अपसेट हो जाता है. ठीक है, वेंट बेली अप मतलब कि कोई चीज़ फेल हो गई है, तो वो बेली अप हो गई है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जब किसी को पार्टी में बुलाना बंद कर दिया तो वो क्या होगा, वो बेंट आउट ऑफ शेप हो जाएगा, काफ़ी एंग्री हो जाएगा. ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन सी. ऑलराइट, अब ये दो हैं आपके जो वोकैबुलरी बेस्ड डिफरेंट पैटर्न. इसके लिए अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ गए तो आपको इनके मीनिंग्स पता होने चाहिए वर्ड्स के. अगर आपको मीनिंग नहीं पता होगा आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे. ऑलराइट, तो यहाँ बोला गया है द राइटिंग्स ऑफ द फिलोसोफर प्लेटो हैव बीन एनालाइज्ड डैश एंड इंटरप्रेटेड इन काउंटलेस वेज ओवर द पास्ट 2 millennia. हाउएवर his republic still stands out as an intellectual dash of Greek socio-political commentary and a perspective utopian vehicle. ठीक है, सो यस थोड़े डिफ़िकल्ट हैं. यहाँ पर इनके मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए, नहीं पता होगा आप नहीं कर पाएंगे. तो मीनिंग्स देखते हैं. डिराइड का मतलब क्या होता है, डिराइड मतलब होता है किसी को मॉक करना या रिडिक्यूल करना. ठीक है, क्लैमर का मतलब क्या होता है, क्लैमर मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग अगर शाउट कर रहे हैं. ठीक है, सो शाउटिंग. ओके, क्रिटिक्ड मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ बहुत केयरफुली आप एनालाइज कर रहे हो. कॉन्फ्लिग्रेशन क्या होता है, ये होता है डिसरप्टिव फायर. ओके, ऐसी फायर जो बहुत ज़्यादा डिसरप्शन दे. हॉलमार्क क्या होता है, ये तो हम सबको पता है, स्टैम्प ऑफ प्योरिटी, राइट. और प्लेटोनिक क्या होता है, प्लेटोनिक मतलब विच इज़ समथिंग दैट इज़ नॉन फिजिकल, और या बोल सकते हो इंटेलेक्चुअल या फ्रेंडली. ओके, सो यहाँ पर अगर हम अब क्योंकि हमें मतलब सारे पता हैं, अब हम इजीली फिल कर सकते हैं अपने ब्लैंक्स. राइट, फर्स्ट वाला क्या कह रहा है, एनालाइज डैश एंड इंटरप्रेटेड इन काउंटलेस वेज. सो इससे क्या वर्ड जा रहा है, क्रिटिक्ड.
ठीक है, क्योंकि इसका मतलब भी समवॉट एनालाइज के आसपास होता है, एनालाइज से थोड़ा और डीपर, कि उसको रिव्यू इस तरह से किया गया या बहुत इन डेप्थ एनालिसिस किया गया। ठीक है, तो सी यहाँ पे सही है। सी हमारे पास दो ऑप्शंस में है। ठीक है, अब देखते हैं। हाउएवर हिज रिपब्लिक स्टिल स्टैंड्स आउट एज एन इंटेलेक्चुअल डैश ऑफ ग्रीक सोशो पॉलिटिकल सो एंड सो इंटेलेक्चुअल व्हाट हॉलमार्क। ठीक है, फायर तो नहीं आएगा और प्लेटोनिक भी नहीं आएगा यहाँ पर, राइट। सो हॉलमार्क यानी कि स्टैम्प ऑफ प्योरिटी ई। तो यहाँ पे सी एंड ई जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ऑलराइट, नेक्स्ट वाला देखेंगे। हेडवे का मतलब, सबसे पहले मीनिंग्स देखो। हेडवे मतलब कि किसी चीज को प्रोग्रेस मिल रही है। ठीक है, एम्बेजल मतलब टू स्टील, ये बहुत ज़्यादा बैंकिंग में सुनते हैं हम कि बहुत ज़्यादा एम्बेजलमेंट हो गई है, तो मतलब पैसे चुराए गए हैं। कॉन्ट्रावीन का क्या मतलब होता है कि अगर आप कोई चीज़ वायलेट कर देते हैं या ब्रीच कर देते हैं। ठीक है, वायलेट। डीबंक होता है कि किसी चीज़ को क्वॉश कर देना, किसी थ्योरी को या किसी मेथड को। ठीक है, प्रोलॉन्ग मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग, बहुत ज़्यादा चल रहा हो। रेजिमेन, दिस वन वर्ड जो कि रेजीम से कंफ्यूज हो जाता है। रेजिमेन क्या होता है? रेजिमेन इज द रूटीन, ओके, और रेजीम क्या होता है? रूल। सो एक्सरसाइज का क्या होता है? रेजिमेन होता है। डाइट का रेजिमेन होता है। रिजीम होता है रूल। ठीक है, तो ये याद रखना। तो ये रेजिमेन क्या होगा? आपका रूटीन लगा लो। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है? अब क्योंकि हमें मीनिंग्स पता है, वी शुड बी एबल टू फिल द ब्लैंक्स। सो हुज एडमिनिस्ट्रेशन हैज मेड लिटिल डैश, सो लिटिल प्रोग्रेस हो सकता है, राइट। सो हेडवे, ए देखो, हेडवे नेगोशिएटिंग एन एंड टू इट्स डैश ट्रेड वॉर। ठीक है, यानी कि ऑन गोइंग या प्रोलॉन्ग, जो बहुत टाइम से चलती आ रही है। ठीक है, सो ई, ए एंड ई क्या है हमारे ऑप्शंस में? बिल्कुल है यहाँ पर, एंड दैट इज प्रेजेंट इन ऑप्शन, कहाँ है? यहाँ ई। ठीक है, सो ए एंड ई जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। अब फ्रेंड्स, वन वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ क्या लिखा है आपके पास? अर्नड, राइट। तो ये क्या है? आपके जो मॉक टेस्ट हैं IXAMPI पे, दोज यू कैन गिव, राइट। पर पहले क्या होता था कि आप जाओ और दे दो, बट अब क्या है? आपको स्पेशल एक प्रिविलेज मिलेगी। अगर आप मैक्सिमम टाइम हमारी वेबसाइट पे बिताएंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ₹20 कमा सकते हैं, राइट। और ये कोई फिजिकल रुपी नहीं है, ये आपको वहीं हमारी वेबसाइट पे मिलेगा। सो द मोर मॉक टेस्ट यू गिव, ठीक है, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे उतना ज़्यादा आपको ₹20 मिलेगा, और आप PDF डाउनलोड के साथ भी मिलेगा। सो कैसे कैसे मिल सकता है आपको? या तो आप PDF डाउनलोड करें, या तो हमारी वेबसाइट पे टाइम स्पेंड करें, राइट। कुछ जो भी आपको देखना है हमारी वेबसाइट पे आके देखें, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखें, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करें। ठीक है, और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात एक बोलती हूँ कि मॉक टेस्ट, सपोज आपने आज फिल इन द ब्लैंक्स पढ़े, IXAMPI के वेबसाइट पे जाओ, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई भी मॉक टेस्ट लगाओ, फिलर्स के क्वेश्चंस करो सॉल्व, और फिर क्या होगा कि केवल आप फिलर्स के लगाओ, बाकी सब आप ब्लैंक छोड़ के सबमिट कर दो टेस्ट, राइट। फिर जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सपोज किसी दिन प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें ऑप्शन है री अटेम्प्ट मॉक टेस्ट, ठीक है, उसको दोबारा से अटेम्प्ट करो और केवल उतना पार्ट प्रैक्टिस करो जो आपको उस दिन प्रैक्टिस करना है, राइट। दिस इज अ वेरी वेरी गुड फीचर, और इसका आप यूज जरूर करें, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन फ्रेंड्स। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी डन दैट। बेल आइकन जरूर दबाएं सो दैट जो भी हम वीडियोज डालें उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, यू कैन एनी टाइम विजिट आवर वेबसाइट, वॉच द डेमो ऑफ एनी ऑफ आवर कोर्सेज, और आप hello@IXAMPI.com पे भी हमें लिख सकते हैं। फ्री मॉक टेस्ट जरूर आप उसको प्रैक्टिस करें, फ्री इन द सेंस ₹20 से आप उसको अर्न कर सकते हैं, तो उसको आप प्रैक्टिस जरूर करें और मैक्सिमम टाइम हमारी वेबसाइट पे बिताएं। उससे आपको खुद पता चलेगा कि कितना ज़्यादा यूजफुल है IXAMPI की वेबसाइट, राइट। और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, और फोन पे भी आप अपने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं।